अच्छा, इन सारे सालों में पढ़ाते हुए मैंने स्टूडेंट्स की अक्सरियत को ये देखा कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, या अच्छे थे, उनमें एक चीज जो उनको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाती थी, वो थी उनका पक्का इरादा। वो अगर काम का इरादा कर लेते थे ना कि करना है, फिर नींद जाए भाड़ में। अगर उन्होंने इरादा कर लिया है कि करना है तो करना है, खून पसीना एक करना है, रातें जागनी है, मेहनत करनी है। एग्जाम की तैयारी के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, किसी भी काम में कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन। आपका इरादा अगर पक्का है, आपको कोई भी रुकावट, कोई भी बीमारी, नींद, इधर उधर के काम आपको आपके असल काम से नहीं रोक सकते। तो इसलिए आपके मकसद की राह में सबसे पहली चीज आपका इरादा मजबूत होना, आपका इरादा पक्का होना, यह बहुत जरूरी है। इरादा पक्का नहीं है, जरा सी कोई मुश्किल आई, जरा सा कोई रुकावट आई, जरा सा कोई इधर उधर के काम पड़े, आप अपने मकसद से हट गए, फिर आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो आपने पक्के इरादे से हासिल करनी है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादा भी पुख्ता रखना है और अल्लाह ताला पर नजर भी रखनी है। तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। मतलब दरिया में जितनी बड़ी बड़ी मर्जी लहरें आ जाएं, वो अगर तैरने निकले हैं ना, तो वो इन मौजों से नहीं घबराएंगे। समुद्र में अगर कोई आप में से कराची गया है, समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इस मकान से भी, इस बिल्डिंग से भी बड़ी बड़ी लहरें, पानी इतना इतना ऊंचा, ठीक है। वहां हमारे जैसे आम लोग जो होते हैं वो बाहर खड़े डर जाते हैं। लेकिन जिनके इरादे पक्के होते हैं, तैरना जिनका मकसद होता है, उड़ना जिनका मकसद होता है, कामयाबी जिनका मकसद होता है, उन्हें पता है अच्छा मकसद भी कोई बड़ा बनाए जिंदगी में। यह भी बड़ी अहम बात है। हम अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाते ही नहीं। 90 से ज्यादा फीसद लोग आपको माशरे में ऐसे मिलेंगे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिन पूरे करने। आपको लोग कहते हुए मिलेंगे, दिन पूरे करने हैं जी, दिन लगाने हैं जी, जेडे जिंदगी दे हैगे नंगी जाते हैं। वो नंग जाने हैं बगैर मकसद तो भी, ते नंग जाने हैं मकसद दे नाल भी। इस करके मकसद बनाओ जिंदगी का। जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। हमारे उस्ताद वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़ी ही जबरदस्त बात किया करते थे कि जो मकसद की राह में मरते हैं वो कभी भी मरते नहीं है, और जो बगैर मकसद के जीते हैं वो कभी भी जीते नहीं है। मतलब उनका जीना कोई जीना नहीं होता जो मकसद के बगैर जीते हैं। और जो मर जाते हैं मकसद की राह में, वो फिर मरते नहीं है, वो जिंदा रहते हैं, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। और असल जिंदा वही रहता है जो दिलों में जिंदा रहता है। इसलिए जिंदगी का बड़ा मकसद होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए। अगली बात की तरफ आते हैं, आपको जिम्मेदार स्टूडेंट होना चाहिए। पक्का इरादा, बड़ा मकसद और फिर जिम्मेदारी। देखें, ये इम्तिहान कोई मेरा इम्तिहान नहीं है, आपके वालिदैन का नहीं है, चाचे मामे का नहीं है, आपका इम्तिहान साथ वाले का नहीं है, इसका इम्तिहान इसका नहीं है। जो इम्तिहान आपका है वो आपका ही है। उसका अच्छा रिजल्ट भी आपका, उसका बुरा रिजल्ट भी आपका। किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है किसको? आपको। आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, किसको खुशी? किसको उसका सिला मिलना है? आपको सिला मिलना है। खुशी तो चलो हमें भी होगी, वालिदैन को भी होगी, लेकिन उसका जिंदगी में फायदा किसको होना है? आपको होना है। आपका किसी अच्छे इदारे में आगे दाखिला हो जाना है, आपको अच्छी नौकरी मिल जानी है, आपको उसका आगे जिंदगी में सिला मिलना है, आपको मिलना है, किसी और को नहीं मिलना। इसलिए अपने काम की फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो भी आपकी बनती है, किसी और की नहीं बनती। जब नफा आपका, नुकसान आपका, जिंदगी आपकी, ठीक है, जॉब आपको मिलनी है, दाखिले आगे अच्छे कॉलेजों में आपको मिलने हैं, काम आपका है, तो काम की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही है ना। किसी ने नहीं करना आपके लिए, आपने ही करना है। कोई आपका बोझ नहीं उठाएगा, आपका बोझ आपको ही उठाना होगा। मत सोचें कि हमारी खातिर कोई कर देगा, किसी ने नहीं करना, आपने करना है। इस बात का एहसास कर लें, अपने काम की जिम्मेदारी खुद उठाएं। हाँ, फिर यह भी मजे की बात, जो जिम्मेदारी आप खुद उठाते रहते हैं, लगातार उठाते रहते हैं, वो फिर आप पे बोझ नहीं बनती। अगला पॉइंट हमारा यही है कि काम जो है उसको लगातार करें और थोड़ा थोड़ा करें।
यानी कि इसको अगर एक लफ्ज में मैं आपको बताऊं तो एक रूटीन बनाएं, काम थोड़ा थोड़ा करें, रोज करें। आपने वो बचपन से एक कहानी पढ़ी हुई है कि एक किसान था, उसके 3 बेटे थे, लड़ते रहते थे। उसने उनको बुलाया सबक सिखाने के लिए, उसने लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवा लिया, उनको तोड़ने को कहा, वो नहीं टूट सकी। तीनों ने कोशिश की, नहीं टूट सकी। फिर उसने कहा एक एक करके तोड़ो जी। क्या हो गया? काम आसान हो गया, तोड़ना आसान हो गया। वो जे गट्ठा नहीं टूटता, वाकई टूटना मुश्किल है, वाकई ज्यादा काम करना मुश्किल है, वाकई एक ही दफा में या एक दिन में सारी बुक याद करना मुश्किल है, वाकई मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा करके कर लो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो। 2-2 तारीफें रोज कर लो, 2-2 सवाल रोज हल कर लो। उसके लिए क्या जरूरी है? रूटीन। जब आपने रूटीन बनाई हुई होगी, पक्का इरादा किया होगा, जिम्मेदारी अपने काम की लेंगे, रूटीन बनाई हुई होगी कि यार मैंने 3 सवाल मैथ्स के रोज हल करने हैं, जो मर्जी हो जाए, मुझे जितने मर्जी इधर उधर के काम पड़ जाएं, मैंने 3 सवाल मैथ्स के रोज करने ही करने। मैंने 2 तारीफें केमिस्ट्री की रोज करनी है, फिजिक्स की 2 तारीफें रोज याद करनी है। पक्का इरादा, जिम्मेदारी से काम, रूटीन बना के काम, थोड़ा थोड़ा करें, रोज करें। एक ही दफा में गट्ठा नहीं तोड़ा जाता, एक एक लकड़ी करके तोड़ लें, थोड़ा थोड़ा काम करके रोज कर लें। एक ही दफा में बुक याद नहीं होगी, एक ही दफा में एक चैप्टर याद नहीं होगा। 2-2, 3-3, 4-4 तारीफें करके, आपको कोई कहे ना कहे, जिम्मेदारी यही है, आपको कोई कहे ना कहे, आपने रोज अपना काम करना ही है। क्यों? किसकी जिम्मेदारी है वो? आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम इसकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम आप ही की जिम्मेदारी है। आप जितनी जिम्मेदारी लेते हैं उतनी ही अच्छी तैयारी कर लेते हैं। जिम्मेदार स्टूडेंट वही होगा जो खुद काम करेगा, रोज नहीं उसको हकना पड़ेगा। ये खूबियां जब आप अपने आप में पैदा कर लेते हैं, पक्के इरादे की, जिम्मेदारी की, रूटीन बना के काम करने की, सिलेबस तो आपका कवर हो जाएगा। फिर आपके पेपर की तैयारी में जो सबसे ज्यादा चीज हेल्प करती है ना, सबसे ज्यादा जो आपके पेपर की तैयारी में आपको चीज मदद देती है, वो है दोहराई। हमने पहले भी बड़ी दफा बात की है कि एक रास्ता जिसके ऊपर बार बार चलते हैं, सुबह शाम चलते हैं, उसके जंप तक आपको जुबानी याद हो जाते हैं, है ना? उसका एक एक मोड़ आपको जुबानी याद हो जाता है। आप आंखें बंद करके उसके ऊपर चल रहे हो, आपको याद होता है, दिमाग में आ जाता है यहां करके खड्डा आना है। एक सिलेबस में से जिसमें से आप बार बार गुजरेंगे, बार बार उसकी दोहराई करेंगे, उसकी एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दोहराई जो है वो आपकी तैयारी को हरा भरा रखती है, सरसब्ज रखती है, बेहतरीन रखती है। पेपरों में कामयाबी के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए अगर कोई सबसे जबरदस्त चीज है वो दोहराई है। जितना ज्यादा आप किसी चीज को दोहरा सकें। अच्छा, एक दोहराई है आपकी जो हमें करवानी है। जो जिम्मेदार स्टूडेंट होगा ना, वो उसके अलावा भी दोहराई करेगा, घर पे भी दोहराई करेगा। अब ये कमरे से पढ़ना छोड़ दें, जिम्मेदारी अपने काम की खुद लेना शुरू करें। ये नहीं जो टीचर ने करवा दिया हमने वही करना है। ऐसे लकीर के फकीर स्टूडेंट नहीं कामयाब होते। हाँ, जो खुद इरादा करते हैं कि मैंने भी कुछ ना कुछ करना है। जो दोहराई हम करवाएंगे उसके अलावा भी आप करेंगे। अगली अहम तरीन चीज जो पेपर की तैयारी के लिए आपको मदद देती है वो है प्रैक्टिस टेस्ट। अच्छा, हमारे यहां तो अभी इधर इसका इतना रिवाज नहीं है, शहरों में जाके देखें, लोग सारा सिलेबस कवर करके जो एंड वाले 2-3 महीने होते हैं ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स स्पेशल अकेडमियां ज्वाइन करते हैं। क्या करने के लिए? सिर्फ टेस्ट देने के लिए। 2-2, 3-3 हजार फीसें देके वो स्पेशल अकेडमियां इसलिए ज्वाइन करते हैं हमारी तैयारी करवा दें पेपरों की, और वहां सिर्फ वो टेस्ट देते हैं, टेस्ट ही टेस्ट, टेस्ट ही टेस्ट, रोज टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करते हैं। हम जो टेस्ट आपके ले लें, कुछ आप भी हमें दिलचस्पी और लगन का मुजाहरा करते हुए आप भी हमें कहें कि सर हमारे टेस्ट लें। जब आप जिम्मेदारी से ये प्रैक्टिस टेस्ट दे लेते हैं ना, तो दोहराई और प्रैक्टिस टेस्ट मिलके आप में से आज कोई भी बंदा, चाहे फहद अकरम, चाहे असद, चाहे अबरार, चाहे हमदा तारक, कोई भी बंदा आज इरादा कर ले कि मैंने 400 से ऊपर लेने, हो ही नहीं सकता उसके 400 से नीचे आ जाएं। ये 2 काम जिम्मेदारी से कर ले, वो दोहराई, प्रैक्टिस टेस्ट। पूरा महीना 1.5-2 जो हूं डेली बेसिस पे टेस्ट दें। घर में जिस जगह पे आपने बैठकर पढ़ना होता है ना, उस जगह का माहौल आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी पे बड़ा डिपेंड करता है।
जिस नुक्कड़ में आप बैठ के पढ़ते हैं वहीं टीवी पड़ा हुआ है, जिस कमरे में बैठ के पढ़ते हैं वहां टीवी पड़ा हुआ है, वहां मोबाइल भी पड़ा हुआ है, वहां किसी न किसी के घर में कंप्यूटर होगा वो भी पड़ा हुआ है। क्या पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ सकते। पढ़ दें दिमाग गया मोबाइल वाल नूं, चुक लो जी, फेसबुक कमा लो, चट अंगूठा, व्हाट्सएप चला लो। इन चीजों को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस, ये चीजें जो आपकी तवज्जो पढ़ाई से हटाती हैं, इनको कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस। जब भी आप पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास भी नहीं होनी चाहिए। टीवी नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। जिस कमरे में बैठ के आपने पढ़ना है ना, उस जिस नुक्कड़ में बैठ के आपने पढ़ना है, वहां टाइम टेबल लगा हुआ हो और बस आप हो और आपकी किताबें हो। तीसरी कोई चीज ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अपनी पढ़ाई की जगह पे पढ़ाई वाला माहौल बनाएं। दीवार पे टाइम टेबल, किताबें तरतीब से रखी हुई, टेबल रख लें, साथ चारपाई रख लें या कुर्सी रख लें तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, टेबल चेयर पे सबसे मिसाली तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो है ना पढ़ने का, टेबल पे किताबें और सामने कुर्सी, ये सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का। कुर्सी अवेलेबल नहीं है, टेबल अवेलेबल नहीं है, चारपाई रख लें। चारपाई के साथ कोई स्टूल रख लें, कोई और चीज रख लें जहां किताबें रख सकें, तरतीब से एक माहौल लगे कि यहां पढ़ने का माहौल है। और फिर आखिरी बात, सबसे अहम बात, ये जो भी बातें हमने की हैं इन पे अमल करना। अगर अमल हो रहा है तो काम होगा, अमल नहीं हो रहा तो काम नहीं होता। अमल से जिंदगी बनती है, अमल से तब्दीली आएगी। सारा कुरान पाक हमने पढ़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं। किसी एक बात पे अमल कर लें, वही आपकी जिंदगी बदल देगी। किसी एक आयत पे अमल कर लें, वही जिंदगी बदल देगी। ठीक है, अमल बहुत जरूरी है। अमल से पता चलेगा आप में, अमल आप में नजर आ जाएगा। अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, मैं अक्सर कहा करता हूं, स्टूडेंट में नजर आ जाता होता है ये कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखता हूं। एक एक में मुझे नजर आता है कौन कितनी दिलचस्पी लेता है। हमारे कुछ उस्ताद कहा करते थे, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कुछ सालों के लिए मर जाएं, मतलब हर चीज से राब्ता खत्म कर लें, फिरना तुरना, वेले रहना, मोबाइल, बेलियों को ले जाके बहना, हर चीज खत्म करके कुछ साल के लिए मेहनत कर लें, कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। बहुत दफा ऐसा होता है, मैं दोस्तों को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता होता, दोस्तों से राब्ता नहीं कर पाते, दोस्त नाराज हो जाते हैं। किस वजह से? अपना काम बहुत है। हालांकि दिल करता है कि स्कूल से जाके इधर वेले रहें, बाद में कोई काम ना हो, दोस्तों के साथ जाके गप्पे शप्पे मारें, एंजॉय करें, ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाएं। लेकिन काम आज भी करते हैं किस वजह से कि आगे मजीद अल्लाह ताला कामयाबियां दे, हम अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए मजीद आसानियां पैदा कर सकें। दोस्त मिस हो जाते हैं, फोन, राब्ते, व्हाट्सएप मिस हो जाता है, नहीं कर पाते इतना राब्ता रिश्तेदारों से, दोस्तों से इतना राब्ता नहीं कर पाते, वो फिर गिले भी करते हैं। ठीक है, फिर उनका गिला सुनना भी पड़ता है, खामोशी से उनकी गालियां भी लेनी पड़ती हैं दोस्तों की। किस वजह से? सच्चे हैं वो, नहीं राब्ता कर पाते हम इतना ज्यादा उनसे जितना करना चाहिए एक दोस्त को। किस वजह से? काम होता है। मजीद कामयाबी के लिए लगन से, जोश से, जज्बे से आज भी हम काम करते हैं। आपको तो और भी ज्यादा करना चाहिए।